What to eat after you workout? आपका पोस्ट वर्कआउट मील क्या होना चाहिए? अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन कर रहे हैं तो आपको कितनी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स लेना चाहिए टू अचीव योर गोल्स? अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, then this video is only for you to help you solve your problem. Welcome to my channel UV Fit, your one place destination for fit mind, body and soul. Now let's first talk about कि पोस्ट वर्कआउट मील होता क्या है। वर्कआउट करने के बाद जो आप मील कंज्यूम करते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट वर्कआउट मील। एक्चुअली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जिसकी हेल्प से आप अपने गोल्स के और करीब पहुंच सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम पोस्ट वर्कआउट मील लेते क्यों हैं। जब हम वर्कआउट खत्म करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रह जाती है। ग्लाइकोजन होता है जो हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग वर्कआउट, एंड वर्कआउट करने के बाद वो एनर्जी कम रह जाती है, जिससे ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम रिप्लेनिश करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में। हमें पोस्ट वर्कआउट की मील में ग्लाइकोजन का सोर्स हाई रखना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, हमारी बॉडी आफ्टर वर्कआउट टायर्ड हो जाती है, हमारी मसल्स ऑलमोस्ट रप्चर हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो मसल्स को बिल्ड करने के लिए हमारे लिए एक सोर्स रहना चाहिए जिससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो पाए, जिसे प्रोटीन कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमें क्या खाना चाहिए, what to eat. Number one thing, प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द वर्कआउट। जैसे मैंने बताया कि आपकी बॉडी रप्चर हो जाती है, मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं, एंड इमीडिएटली वी नीड अ सोर्स जिससे हमारे मसल्स रीबिल्ड होने स्टार्ट हो जाएं और बॉडी एक एनाबॉलिक फेज में चले जाए, ना कि कैटाबॉलिक फेज में। कैटाबॉलिक फेज होता है जब मसल ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, मसल से एनर्जी प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें वो फेज नहीं लाना होता, बल्कि हमें एक ऐसा फेज लाना होता है जिससे हमारी बॉडी में मसल्स बिल्ड होने स्टार्ट हो जाए, जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिक फेज। तो ये जब वर्कआउट खत्म हो जाता है तब एनाबॉलिक फेज की विंडो स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए प्रोटीन सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर वन प्रोटीन सोर्स दैट आई रिकमेंड एंड रिसर्चर्स डू रिकमेंड इज द वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इसलिए क्योंकि इट इज हाईली डाइजेस्टेबल। बाकी प्रोटीन सोर्सेस से ये पहले अब्सॉर्ब हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है एंड अपना काम फास्ट स्टार्ट कर देता है। तो नंबर वन प्रायोरिटी इज वे प्रोटीन। बट इफ यू आर नॉट एबल टू टेक वे प्रोटीन, देन व्हाट सोर्सेस आर अवेलेबल फॉर यू? यू कैन टेक एग प्रोटीन, यू कैन टेक लीन मीट प्रोटीन, जिसमें लीन प्रोटीन हो, सिर्फ प्रोटीन का सोर्स हो। एंड नंबर थ्री, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल, देन यू कैन टेक सोया प्रोटीन। If you are a vegan, you can have vegan protein sources or vegan protein powders. Now let's talk about very important thing, that is how much amount of protein do you require. It depends upon your level. आप intermediate हैं, beginner हैं कि advanced हैं. It depends upon what is your goal. आपको fat loss करना है या muscle gain करना है। तो उसके लिए there is a research conducted जिसमें ये पता लगा कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज फ्रॉम 25 ग्राम्स टू 50 ग्राम्स। इस रेंज के अंदर आपको प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। आप बिल्कुल बिगिनर हैं एंड मसल गेन करना चाहते हैं तो आप 25 ग्राम्स ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल एडवांस्ड हैं तो आप 50 ग्राम्स भी ले सकते हैं, बट 50 ग्राम से ज्यादा आप प्रोटीन ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, एंड 25 ग्राम से कम बहुत डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइकोजन रीस्टोर्स। अब हमें ग्लाइकोजन फिर से रिस्टोर करना है। उसके लिए बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में एम्पल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होता है। एंड व्हाई डू वी नीड ग्लाइकोजन? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन कम हो जाता है जब हम वर्कआउट करते हैं। कुछ ऐसा सोर्स हमें चाहिए जिससे हमें ग्लाइकोजन जल्दी मिल जाए, उससे आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, आप लेथार्जिक नहीं होते, एंड आपको पूरे दिन एनर्जी प्रोवाइडेड रहती है। तो कौन से ऐसे फूड हैं जिसके अंदर ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा हाई मात्रा में मिले हमें? तो वो हैं व्हाइट राइस, राइस केक्स, कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई रहती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहने का मतलब है इंस्टेंटली आपको एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, इंस्टेंटली ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है एंड इंसुलिन स्पाइक होता है
और आपको इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है और आपके रीस्टोर्स जो मसल के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है वो फिर से रिप्लेनिश हो जाता है, फिर से रिकवर हो जाता है। तो कुछ ऐसे सोर्सेस को कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स सोर्सेस। अब कई बार लोग कहते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उसके साथ जो ग्लाइकोजन रिकवर होता है वो लिवर ग्लाइकोजन होता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे सोर्सेस चाहिए जिससे हमारा मसल ग्लाइकोजन रिकवर हो। तो मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स बताए हैं उससे मसल ग्लाइकोजन रिकवर होगा। अगर आपके पास मसल ग्लाइकोजन वाले प्रोडक्ट्स प्रेजेंट नहीं हैं तो आप फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो लिवर ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होकर मसल ग्लाइकोजन में आ जाएगा जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी रहती है कि जब भी ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर कम होता है तो इंस्टेंटली बॉडी सबसे पहले क्या करती है, कहीं भी स्टोर्स में से जहां पे ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वो इंस्टेंटली बॉडी ऊपर ले आती है फॉर एनर्जी। अब कई बार ये भी होता है कि अगर आपने पूरे 24 आवर्स पहले वर्कआउट के पूरे दिन आपने हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, ग्लाइकोजन आपका बहुत हाई अमाउंट में रहा है, तो आफ्टर वर्कआउट आपको कई बार ग्लाइकोजन की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बॉडी पूरे रिस्टोर्स में से वो ग्लाइकोजन वापस रिप्लेनिश कर लेती है अपने आप। अब बात करते हैं कि आपको कितने अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। सो सी देयर इज नो एग्जैक्ट अमाउंट कि आपको इतने ग्राम चाहिए, क्योंकि आपके गोल्स अलग हो सकते हैं। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम रहने चाहिए, लेकिन जब आप फैट लॉस कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर सोर्स आपका पोस्ट वर्कआउट से आना चाहिए। ट्राई टू टेक योर 50 to 60% ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम योर पोस्ट वर्कआउट इफ यू आर ऑन अ फैट लॉस, एंड इफ यू आर ऑन अ मसल बिल्डिंग then you can take 30% of carbohydrate of whole day in post workout. Now let's talk about fat sources. आपको फैट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? See, there is no such research कि फैट से आपका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। फैट से कुछ ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं है कि आपकी बॉडी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, बट आई वुड से कि आप फैट्स इग्नोर कीजिए, क्योंकि फैट से आपके कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े स्लोली ग्लाइकोजन रिलीज करते हैं। तो जो आपकी बॉडी को इंस्टेंट ग्लाइकोजन सोर्स होता है वो बहुत ही स्लोली आता है। तो आई वुड से कि आप लीन प्रोटीन सोर्स एंड सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन लें एंड इग्नोर द फैट। बट अगर आप फैट ले भी रहे हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक अभी तक नहीं पता। अब बात करते हैं कि आपको पोस्ट वर्कआउट कब लेना चाहिए। अगर आपने प्री वर्कआउट सफिशिएंटली लिया है और आप इंटर वर्कआउट भी ले रहे हैं तो आप पोस्ट वर्कआउट 2 आवर्स या 4 आवर्स के बाद भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आपने फास्टेड वर्कआउट किया है बिना प्री वर्कआउट के, बिना इंट्रा वर्कआउट के, देन यू हैव टू टेक इंस्टेंटली योर पोस्ट वर्कआउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट वर्कआउट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। यू कैन टेक प्रोटीन शेक along with some oats. You can take egg whites along with some rice. You can take egg whites with fried rice. You can make egg fried rice. You can have chicken and sweet potato along with some broccoli. You can have protein, milk, oats and strawberries shake. Now these are the post workout options that you can include, and मैंने आपको सारी scientific इंफॉर्मेशन दे दी है, तो आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना पोस्ट वर्कआउट मील प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, आपका गोल जो भी है, आपको फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है, बट ऑलवेज बी केयरफुल कि आप अपने एनर्जी बैलेंस को फॉलो कर रहे हैं। कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप कैलोरी डेफिसिट में रहें, तभी आपका पोस्ट वर्कआउट मील भी वर्क करेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अकेला पोस्ट वर्कआउट मील कुछ नहीं करेगा अगर आप अपनी एनर्जी बैलेंस को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो बी इन कैलोरी सरप्लस, देन द आइसिंग ऑन टॉप इज post workout meal, then you will be able to reach your desired results. I hope ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके कुछ डाउट सॉल्व हुए होंगे। ऐसे ही मैं न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। I'll try to get best out of it,
एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक इज गिवन डाउन बिलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, लव यू ऑल एंड टेक केयर।